राजस्थान में चाहे सरकार ने लोगों और खासकर मरीजों के हित में पटाखों पर पाबंदी लगा दी हो, लेकिन मरुधरा में गुलाबी ठंड के बीच सियासी पटाखे भी खूब फूट रहे हैं। खासकर इन दोनों मारवाड़ के राजनीतिक अखाड़े में शतरफ दम भर रहे हैं और सूर्य नगरी के 360 डिग्री का आसमान सियासी शब्द बाण से गुंजायमान है। और इसी बीच दिवाली के साथ चुनावी मौसम ने और रंगत बढ़ा दी है। दरअसल निगम चुनाव के बाद सूबे के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायती राज चुनाव होने हैं। लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ सूबे में तीसरे मोर्चे भी अपनी शक्ति का एहसास करवा रहे हैं। ऐसे में मुद्दों की ताक में बैठे नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उनके ही गढ़ में घेर लिया है। बेनीवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर एक बार फिर निशाना साधा है और इस बार एक बार फिर आरएलपी मुखिया बेनीवाल ने गहलोत और वसुंधरा के 20 साल के गठबंधन को तोड़ने का दावा किया है। दरअसल सीएम गहलोत के गढ़ जोधपुर में 2 दिन पहले हुए दोहरे हत्याकांड ने अब तूल पकड़ लिया है। मामला अफीम की तस्करी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। यहां बदमाशों ने 5 युवकों को अगवा कर उनसे मणिपुर से लाई गई अफीम लूट ली और उनमें से 2 युवकों महेंद्र बोयल और भैराराम डूडी की बेरहमी से हत्या कर दी, जिसके बाद बेनीवाल ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर जोधपुर पुलिस आयुक्तालय का घेराव कर दिया और गहलोत पर जमकर निशाना साधा। बेनीवाल ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है और गहलोत सरकार उसे बचाने में ही लगी हुई है। राजस्थान के अंदर पुलिस का इकबाल खत्म हो गया। किस तरह की गुंडागर्दी राजस्थान के अंदर हो रही है, नए सिरे से मुख्यमंत्री को सोचने की आवश्यकता है। सीएम सरकार बचाने में लगे हुए हैं, इसलिए आम जनता की चिंता उन्हें नहीं है। और विधायक जो कह देते हैं वही होता है, क्योंकि विधायकों की कमी पिछली बार भी पड़ गई थी। विधायकों को खुश करने के चक्कर के अंदर राजस्थान अपराध में 1 नंबर पर चला गया। दरअसल ये पूरा सियासत का मैदान है, जहां आरोप प्रत्यारोप का दंगल भी होता है। और एक बार फिर इसी मैदान में बेनीवाल ने पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने की बात कही और लगे हाथ वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए 20 साल के गठबंधन को तोड़ने की बात भी कही। राजस्थान निश्चित रूप से अपराध में 1 नंबर चला गया। यूपी से महिला अपराध में उत्तर प्रदेश से आगे चला गया। इसके लिए सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी। वसुंधरा गहलोत का जो गठजोड़ 20 साल से चल रहा है, इस गठजोड़ को तोड़ने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से संघर्ष करेगी। इन परिवारों को न्याय दिलाने के लिए हमने इनके कंपनसेशन जो भी है और गिरफ्तारी, हमारा पहला उद्देश्य है कि सारे लोग गिरफ्तार हो। और इसके अंदर पुलिस के अधिकारियों की भूमिका सामने आ रही है। तो उदयपुर डिवीजन और जोधपुर डिवीजन के अंदर पुलिस के ज़्यादातर जो इंस्पेक्टर लेवल के है, उससे थोड़े ऊपर लेवल के लोग हैं, ये तस्करों से सांठगांठ करते रहते हैं और उसी का परिणाम इस तरह के हत्याओं से मिलता है। बहरहाल साफ है कि बेनीवाल अभी से ही 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं और इसी कड़ी में बेनीवाल अपनी पार्टी का भी लगातार विस्तार कर रहे हैं। यहां तक कि बड़ी तादाद में कांग्रेस और भाजपा के जिला स्तर के नेता भी आरएलपी का दामन थामने में जुटे हैं। लिहाजा साफ है कि बेनीवाल वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की घेराबंदी कर सूबे में थर्ड फ्रंट के तौर पर स्थापित होना चाहते हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं, लेकिन कहते हैं कि पब्लिक है वो सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।